नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो कि जेएसडब्ल्यू ग्रुप की ही कंपनी है और पोर्ट हैंडलिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है और इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर कंपनी है अडानी पोर्ट्स के बाद। इन्होंने अपने फर्स्ट क्वार्टर 2026 के रिजल्ट्स रिलीज किए हैं। आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फर्स्ट क्वार्टर में कैसा रहा। तो डेटा करोर्स में है। अगर कंपनी की इनकम की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में 1223 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है कंपनी ने। लास्ट क्वार्टर में कंपनी का जो इनकम था 1283 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर कंपेयर करेंगे तो कंपनी की जो रेवेन्यूज है लगभग 4% के आसपास यहाँ पे घटते हुए दिखे हैं। जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखेंगे तो कंपनी की इनकम जो है 1009 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी की जो रेवेन्यूज है वो लगभग 19% के आसपास यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, जबकि क्वार्टरली बेसिस पे 4% के आसपास डिक्रीज देखने को मिला है। इसके बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर्स की बात की जाए, प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी की टोटल एक्सपेंसेस है 841 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 790 करोड़ का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 712 करोड़ का था। एक्सपेंडिचर में भी अगर आप देखेंगे तो एम्प्लॉइज़ बेनिफिट्स एक्सपेंडिचर जो कंपनी के हैं 53 करोड़ के आसपास है। पिछले क्वार्टर में 61 करोड़ था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 56 करोड़ था। तो एम्प्लॉई बेनिफिट्स एक्सपेंडिचर जो है कंपनी के वो कंट्रोल हुए हैं क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे। जबकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है कंपनी के वो क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिखे हैं, क्योंकि प्रेजेंट क्वार्टर में 536 करोड़ का कंपनी ने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किया है, जबकि लास्ट क्वार्टर में 505 करोड़ का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 395 करोड़ के आसपास का कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे। एक्सपेंडिचर के बाद अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो नेट प्रॉफिट कंपनी का 389 करोड़ का है, कि पिछले क्वार्टर में कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे 515 करोड़ के। तो क्वार्टरली बेसिस पे जो कंपनी के प्रॉफिट्स है लगभग 24% के आसपास यहाँ पे डिक्रीज हुए हैं, जबकि लास्ट ईयर कंपनी के अगर प्रॉफिट्स देखेंगे तो 296 करोड़ से थे। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट्स लगभग 31% के आसपास बढ़ते हुए दिखे हैं, जबकि क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो डिक्रीज हुए हैं 24%। लिस्ट के जो एस्टिमेट्स थे कंपनी के रेवेन्यूज़ को लेके, तो वहाँ थोड़ा सा वीक रहा है, 2.3% कंपनी के रेवेन्यूज़ कम आए हैं। सेगमेंट रेवेन्यू की अगर बात करेंगे तो जैसा कि हमने बताया कि पोर्ट ऑपरेशन ही इनका मेन बिजनेस है, तो वहाँ से जो कंपनी का रेवेन्यू है तो 1085 करोड़ का प्रेजेंट क्वार्टर में रहा है। जबकि जो लॉजिस्टिक ऑपरेशन है, लॉजिस्टिक सेकंड इनका ऑपरेशन है जिससे ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो उससे 138 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। कुछ अगर रेशियोज़ की बात की जाए जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी रिजल्ट्स का एनालिसिस करने के लिए, तो सबसे पहला जो आप रेशियो देखेंगे डेट इक्विटी रेशियो, उसको देखेंगे तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे इंक्रीज हुआ है, जो कि थोड़ा सा खराब बात है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी का जो डेट है वो इंक्रीज हुआ है क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे। और टोटल डेट टू एसेट भी यहाँ पे कंपनी का क्वार्टरली बेसिस बढ़ा है, बट ईयरली बेसिस पे आप देखेंगे फ्लैट रहा है, मतलब 0.31 का पिछले साल भी सेम क्वार्टर में था और प्रेजेंट क्वार्टर में भी 0.31 का ही है। एबिटा मार्जिन अगर देखेंगे तो वो भी क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे एबिटा मार्जिन भी कंपनी का डिक्रीज होते हुए दिखे हैं। वहीं अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पे डिक्रीज है, बट ईयरली बेसिस पे इंक्रीज है, तो जो कि अच्छी बात है। मतलब नेट प्रॉफिट ठीक है, नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है कंपनी के ईयरली बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। जबकि एबिटा मार्जिन देखेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज हुए हैं, बट ईयरली बेसिस पे डिक्रीज देखने को मिला है। इसके बाद अगर इनके कुछ फ्यूचर प्लान्स को देखें, फाइनेंशियल ईयर 2030 के लेके इनके कुछ प्लान्स भी हैं कि एक्सपेंशन करना चाहते हैं। ये जो अभी इनकी करंट कैपेसिटी है उससे लगभग उसको डबल करके लगभग 400 मिलियन टन पर एनम जो इनका कार्गो हैंडलिंग है पोर्ट्स में, वो उसको जो है एक्सपेंड करना चाहते हैं। इसके लिए इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करना पड़ेगा। 30,000 करोड़ के आसपास का इन्होंने प्लान किया है कि 2030 तक ये टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। इसके साथ साथ 9,000 करोड़ के आसपास का कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे लॉजिस्टिक सेगमेंट के लिए, जिसका एक्सपेंशन ये करना चाहते हैं। तो टोटल जो इनकी प्लानिंग है कि 2030 तक ये जो है अपना कार्गो हैंडलिंग पोर्ट कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाकर 400 मिलियन टन पर एनम कर देंगे, और इसके लिए वो लगभग 39,000 करोड़ के आसपास का कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं। इसके बाद जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स रहे उसके साथ जो मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज हैं उन्होंने बाई रेटिंग दी कंपनी को, और टारगेट्स लगभग 370 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के दिए हैं कि आने वाले टाइम में जो इनके टारगेट्स हैं 370 रुपीज़ ये स्टॉक टच कर सकता है। तो ये थे कंपनी के डिटेल्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।